मर गया, कोई नेता यहाँ नहीं है, हम लोग पब्लिक है, छोड़ दिया हम लोग को। सैलाब हम बोलते हैं, सैलाब आया है बस्ती में, है टाइम दे रहा है, सैलाब आया है बस्ती में, नेता है अपनी मस्ती में। अब फरीद तो कहाँ पे गया, घुस गया तो कहाँ पे मालूम नहीं है। मेंबर का यही हाल है, जिला परिषद का यही हाल है, और ऊपर लेवल तक नहीं देखने आया फरीद, हम लोग ब्लॉक मेंबर है। नमस्कार गाइस, मैं आज आ चुका हूँ मिर्जापुर, जो निजामपुर ग्राम पंचायत में पड़ता है। यहाँ पे जो एक रोड काफी सालों से लगभग 5 टूटा पड़ा है, उसका ब्रिज, और ये अभी ब्रिज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार, यहाँ का जो प्रशासन है, ध्यान नहीं दे रहा है और कोई इसका सुनवाई नहीं हो रहा है, तो लोग काफी परेशान हैं। और यहाँ पे इस ब्रिज की वजह से काफी लोगों की इस रास्ते पे जान भी जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आज यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बात करते हैं, ये क्या क्या परेशानी डेली यहाँ फेस करते हैं। पुल जो है 2016 में टूटा है, 15-16 के बीच। यहाँ पे विक्टर, हमारे जिला परिषद सब आए, देख के गए। जैसे मुस्तफा मास्टर यहाँ पे आकर उसका हादसा भी हुआ था, भोला भी आए, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं इनको लेकर के, लेकिन इसका सुनवाई कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अब वो भी देखिए, अभी इधर नाव चल रहा है, काफी परेशान है, लेकिन हम लोगों को कुछ सुनवाई नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब मिर्जापुर रास्ते में जाइएगा, वहाँ पे भी रास्ता कटा हुआ है। हम लोगों को ना तो सटहरा से निकलने का मौका है, ना सुखर से निकलने का मौका, और इधर ये पुल कटा हुआ है। 100-200 आदमी का जो है हमारे पास लिस्ट है, अभी सब साइन वाइन करके वीडियो को लाके दिखाए। इंजीनियर आया, प्रधान आए, सब आने के बाद फिर भी हम लोगों का कोई, अभी हम लोगों के पास एक नोटिस आया है जिसमें वो किया है कि सबका जो है 1.5 लाख रुपए वो स्कीम में पास किया है। जैसे बागडोग हो गया, चांथल हो गया, मिर्जापुर हो गया, और क्या बोलते हैं कहानियां हो गया, हमारे अंचल के जितने भी है सब उसमें 1.5 लाख रुपए। तो हम लोग तो यहाँ से पहले जो अवाम से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो हम लोग जो नंबर भेज रहे हैं, या तो हम लोग का नंबर ठीक नहीं है और वर्ड नहीं, तो नंबर जो है आगे जाकर कुछ काम नहीं कर पाता है। तो हम लोग बहुत परेशान है। इस चैनल के माध्यम से आपसे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग का किसी तरह का कोई भी हेल्प हो तो ये पुल जो है बना दे, हम लोग को रास्ता निकलने का कोई साधन कर दे। बस यही कह के हम अपना बात करते हैं। एक और भाई हैं जो उनसे बात करते हैं, वो आए, उनसे पूछते हैं वो क्या क्या फेस करते हैं, वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पे। पुल टूटा था 2017 में, बहुत बड़ा सैलाब आया था, बहुत बड़ा सैलाब आया था, गांव तक पानी पहुंच चुका था, ये रास्ता कट गया। उसके बाद 2017 से फिर सब नेता आए, टीएमसी वाले आए, कांग्रेस वाले आए, सब आए, मुस्तफा मास्टर आए, भोला प्रधान आया, उसके बाद जिला परिषद आया, किसी ने कुछ काम नहीं किया। इलेक्शन के टाइम पे ये लोग बोलते हैं कि आप हमको वोट देकर जिताइए, वोट के बाद, इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद 1 महीने के अंदर पुल बन जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन जीत के ये लोग जाते हैं तो जाने के बाद और फिर 5 साल तक इनका चेहरा देखने में नहीं मिलता है। अगर हम लोगों को कुछ गांव में कोई परेशानी आ गई, अभी ऐसे हालात बन गए हैं कि अगर कोई पेशेंट हो गया, कोई डिलीवरी वाला मामला हो गया, तो हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि या तो वो पेशेंट मर जाए या कुछ और, फिर इतनी दिक्कत होती है। इससे पहले भी अभी जो है बाढ़ आया था, इतना बाढ़ आया था, इन लोगों ने कहा कि नहीं बन जाएगा। तो जब बाढ़ आता है तब ये लोग बोलते हैं कि बन जाएगा, और जब पानी सूख जाता है तो 1 साल तक इन लोगों का कुछ अता पता नहीं रहता है। 1 साल तक सारे के सारे नेता गायब हो जाते हैं। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अभी जो सैलाब की वजह से गांव में जो राशन बांटा गया, सरकार ने तो हर एक के लिए राशन फ्री किया है, लेकिन अभी हमारे गांव मिर्जापुर, ओल्ड मिर्जापुर है, इस गांव में राशन इस तरह से बांटा जा रहा है कि कुछ लोगों को जो प्रेजेंट मेंबर है उनके अंडर में है या उनके खातिर ख्वाह है, उनको जो है स्लिप दिया जा रहा है और कहता है कि आपके नाम से ये पर्चा आया है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं और भी दीगर कुछ लोग शामिल है। इस तरह से जो है, जो सरकार आवाम के लिए, पब्लिक के लिए जो राशन देती है, वो राशन जो है ये सब मिलके जो है हजम कर जाते हैं, खा जाते हैं। आवाम परेशान है। मिर्जापुर से सुखर का रास्ता इतना खराब है कि आदमी फकत अपनी जान लेकर जा नहीं सकता, तन्हा भी नहीं जा सकता, इतनी परेशानी है। हम जो है चाय पत्ती का कारोबार करते हैं, गंडाल हाट में मेरा दुकान है, लेकिन आज 1.5 महीने से हम घर पे बैठे हुए हैं, जा नहीं पाते हैं, रास्ता इतना खराब है। तो हर साल ये लोग यही बोलते हैं कि हम बना देंगे, बना देंगे, बना देंगे। इसी तरह से करते करते 4 साल गुजर गया। आखिरकार इस तरफ जो है करीब 12-14 गांव हो, और ये रास्ता ऐसा है कि इस रास्ता बिल्कुल इसमें हमेशा चलने वाला है, हमेशा इसमें लोग चलते हैं, कारोबारी लोग चलते हैं, दुकानदार लोग चलते हैं, लेकिन आज उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इन लोगों से काम नहीं हो रहा है
तो यहाँ पर इतने लोग, आप कैमरा उधर दिखाइए, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इन सारे लोग जो है सब आए हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार, बंगाल सरकार से भी कहना चाहेंगे कि आप काम तो करते हैं, लेकिन हमारा इलाका इतना जो है बिछड़ा क्यों है, हमारा इलाका इतना डूबा हुआ क्यों है। हर नेता आता है, आप जिसको टिकट दे देते हैं, इलेक्शन जीतता है, जाने के बाद में 5 साल तक उसका कोई आता पता नहीं रहता है। तो आखिरकार हम लोग बहुत आजिज आ चुके हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। आखिरकार हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि अगर ये लोग काम नहीं कर पाते हैं तो आखिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा, और उसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा तो सब लोग इस ब्रिज के लिए देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। आप बताइए, इनसे पूछिए कि देंगे कि नहीं पुल बनाने के लिए, सबसे पूछिए। इस राय से मतलब राजी हैं कि आप लोग बीजेपी भी ज्वाइन कर लेंगे अगर ऐसा हम लोग का काम करेगा, हम वही पार्टी करेंगे जी। बिल्कुल राइट, हम लोग को ब्रिज चाहिए, बिल्कुल काम नहीं करेगा बीजेपी में जो नहीं जाएंगे। अगर इमरजेंसी में हम लोगों को 15 दिन के अंदर एक लकड़ी का पुल चाहिए। पुल कब बनेगा? 15 दिन के अंदर हम लोगों को यहाँ लकड़ी का पुल चाहिए, क्योंकि पेशेंट कहाँ से किधर से हम ले जाएंगे, मरीज को हम किधर से ले जाएंगे। हमको दवाई लाने जाना है किशनगंज, हम किधर से जाएंगे? उधर का भी रास्ता टूटा हुआ है, इधर का भी रास्ता टूटा हुआ है, तो हम लोग परेशान हैं। जिला परिषद साहब हमारे इलाके के हैं, लोकल के हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। फोन करते हैं, उस दिन एक आदमी डूब के मर रहा था और नाव डूब जाता है। तो हम लोग आखिर परेशान होकर, हम लोग ये अवाम जो है, ये सारे अवाम है, मिर्जापुर के हैं, डेंगापाड़ा के हैं, चांसोल के हैं, तो हम फुलवारी के हैं, बहुत परेशान हैं। अगर इसके लिए हम लोग को बीजेपी को वोट करना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, तो हम लोग इस पुल के लिए करने के लिए तैयार हैं। अब पब्लिक से पूछिए ये लोग का क्या राय है। जी, लोग तो जैसे बता रहे हैं कि सब कोई बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार है, अगर जो काम करेगा वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो यहाँ का जो प्रशासन है उसको सुनना चाहिए कि लोग किस हद तक परेशान हो चुके हैं, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। यहाँ का लोकल पार्टी जब काम नहीं कर रही तो उसको चाहिए कि इस मुद्दे को सुनवाई करे और इसका हल जल्द से जल्द करे। और भाई हैं जो यहाँ के लोकल, यहाँ के निवासी हैं, तो उनसे भी जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में। सबसे पहले मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये खबर, आप जो ये खबर दिखा रहे हैं या चला रहे हैं, ऊपर तक भेज सकते हैं आप लोग, क्योंकि मीडिया वाले कम से कम 4-5 साल से रोज आते रहे और हम लोग यही भरोसे में रहे। अभी हम लोग फकत आप ही लोगों के भरोसे में हैं। आप ही लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ऊपर तक इस खबर को भेजकर कुछ यहाँ के लिए कुछ समस्या आप लोग कर सकते हैं, यहाँ फैला सकते हैं, लेकिन प्रेशर जो गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा वो आप लोग को जाके संगठन बना के जाना पड़ेगा वहाँ पे। हम लोग प्रेशर तो हम लोग पूरे गांव वाले, ये जो ब्रिज देख रहे हैं, फकत मिर्जापुर वाले, सठियारा वाले, फुलवारी वाले या पूरब टोला, पश्चिम टोला, भटिया सब इल्लू के लिए फकत नहीं है, बल्कि ये पुल से कम 50 बस्तियों का कनेक्शन है और 50 बस्ती के लोग इसी पुल से रोजाना गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन 4 साल हो गया है, आज तक हम लोग जो है बीमार गांव में कोई पड़ता है तो दवाई के लिए हम लोग तड़पते हैं कि रास्ता नहीं है, और दवाई के बिना लोग मरे जा रहे हैं। और यहाँ की प्रशासन, यहाँ के नेता जो है फकत जो ही सैलाब आता है तो कहता कि बिल पास हो गया, पैसा भी आ गया, पानी कम होने दो, पुल बन जाएगा। अभी इससे पहले भोला जो था जिला परिषद का, वो डूबकर मर रहा था। मुस्तफा मास्टर का चश्मा अभी इस पानी में अभी भी गवाही दे रहा है, चश्मा गवाही दे रहा है। वो लोग तो अपनी जगह जाके बैठ गए, और किसी ने बोला कि ये घर के पास का एक ये आदमी है, वो क्या नाम है, हाँ, उसको तो अभी लोग भूल ही गए, नाम भी मालूम नहीं आता है हम लोग को, जाहिर है। वो बोल रहा है कि आप लोग वोट दे दो और 15 दिन बाद सबसे पहले यही काम होगा। और हम लोग तो अभी उनको देख ही नहीं है कि कहाँ जाकर छुपा है, नहीं छुपा है। हर मर्तबा बिल पास करके पैसा वो लोग खा जाता है। और एक पहली बात, एक भिखारी दूसरे भिखारी को दे नहीं पाएगा। एक बात सुन लीजिएगा, जो भिखारी, एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख क्या देगा। हमारी यहाँ की जो सरकार है, ममता सरकार, वो तो दे रही है, लेकिन हमारे इस इलाके के जो नेता है वो सब भिखारी है। और जब भिखारी के हाथ में कुछ सत्ता आ जाता है तो सबको भिखारी बना देता है। और हम सरकार के खिलाफ नहीं है, राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है, या सेंट्रल सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारे चकलिया ब्लॉक में जो नेता है वो सब भिखारी टाइप का है, चोर है, चंडाल है, सब भिखारी है। और इसी वजह से उनका दबाव ऊपर तक जाता नहीं है। शायद उनका इमेज नहीं होगा, या उन लोग ऊपर वाले उन पर भरोसा करते नहीं होंगे। हमारे चकलिया ब्लॉक के नेताओं पर शायद के काम नहीं होता होगा।
यही वजह है। और इन लोगों से होगा भी नहीं है। इनसे उम्मीद रखना, यहाँ के लोगों को लेकर गुमराह करना, गांव वालों को लेकर गुमराह करना, आसपास के लोगों को लेकर गुमराह करना, चकलिया ब्लॉक के लोगों को गुमराह करके ये लोग जो है अपना अपना खजाना भर रहे हैं। जैसे कि सलाउद्दीन भाई ने कहा कि अगर ये काम नहीं हुआ तो हम लोग बीजेपी भी ज्वाइन करने वाले हैं। हाफिज सलाउद्दीन भी इसके शिकार बहुत हुए हैं। उनको मैंने 2-3 मरतबा 2-4-5 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ के लिए वो काफी काम कर रहे हैं। और उस दिन अभी उनके यहाँ 15 दिन पहले उनको कुत्ता काट लिया था। कुत्ता जो काट लिया था, उनके पास सवारी का इंतजाम नहीं था। जब नाव के लिए यहाँ आए तो नाव देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जाके है, वो ऐसे ही तैर कर इस पर आना पड़ा, तब जाके वो इलाज करवाए। वो इलाके के लिए लोगों को जगा रहे हैं और वो जिस काम पर, जिस रास्ते पर हैं, अगर काम होता है तो हम लोग उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही आदमी को आगे आना चाहिए जो मतलब जनता के बारे में सोचता हो, जाके जो छुपा हुआ। आखिर में हम लोगों का सिर्फ इतना मांग है कि 1 महीने के अंदर किसी तरह से हम लोगों को आने जाने के लिए मोटरसाइकिल जाए, इसका व्यवस्था कर दिया जाए। नहीं तो ला महला आखिरकार हम लोग कब तक ये आस के भरोसे में रहेंगे, कब तक हम लोग भरोसा करके इस तरह से जो है परेशानी उठाएंगे। तो आखिरकार अगर ये लोग नहीं कर पाते हैं तो हम लोग ये फैसला कर चुके हैं कि इस मर्तबा हम लोग जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यहाँ की आवाम, मिर्जातपुर और दीगर जो गांव इलाका है, मजबूरन इन लोगों को जो है फिर उस तरफ जाना होगा। यही मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ। क्या आप लोग भी सहमत है कि ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जो काम इसके बारे में जो इमरजेंसी काम करेगा उसी का पार्टी करेंगे। ब्रिज को हम लोग बहुत परेशानी में मुब्तला हैं। जो बना देगा हम उसी को समझ करेंगे। हाफिज साहब जिस आदमी से, जिस लाइन से अगर वो क्लियर करेगा, आदमी का चिकित्सा करेगा और ब्रिज बनाएगा, हम लोग उसी का समझ है। हम लोग अगले साल से लेकर 5 साल से हम परेशान हाल हैं। हर एक साल एक आदमी करके यहाँ डूबता है, हर एक साल। और कोई भी आदमी ऐसा भी नहीं है कि आने जाने में परेशानी में मुब्तला नहीं होता है। हर एक, कितने भी आदमी, कितने नेता आया, कितने भी जिला परिषद अगर प्रधान और उप प्रधान और जिला परिषद सब आया, सब आकर के चला गया और एक भी आदमी वापस नहीं आया। यहाँ पीछे मुड़ के देखने के लिए नहीं आया कि कौन गाँव का आदमी आएगा, खा पीता पाता है, क्या अनाज पहुँचता है, क्या नहीं पाता है। पब्लिक के पास जो अनाज, सरकारी अनाज आता है, वो भी पूरा नहीं मिलता है, वो भी खा लेता है। और यहाँ आदमी लोग अगर कान की मार्केट जाना चाहता है, डॉक्टर के पास जाना चाहता है, तो वो भी जाने के लिए आदमी परेशान हो जाता है। इसीलिए आज 5 साल से आदमी परेशान होता है। और हम लोग, जो आदमी यहाँ, जो सरकार यहाँ हम लोग का सहायता कर देगा आने जाने का, हम लोग उसी का सहमत है। आप यही जानते हैं, वो क्या कहना चाहें इस बारे में? क्या बोलेंगे, सब देख के तो बोलने का दिल भी नहीं करता है। सब मादर यहाँ जो है ना, जितना भी मेंबर, मुखिया है ना, प्रधान, MLA, MP, सब मादर। ये मादर के बाबू वो पकड़ के, मतलब पैर पकड़ के ले लेता है वोट, और उसके बाद चला जाता है तो पता नहीं कहाँ मर जाता है, क्या करता है, नहीं पता ही नहीं चलता है। को वोट देंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो देंगे बीजेपी को वोट हम, अगर वो काम करेगा तो उसको देंगे वोट हम। बस सीधी बात है, बस इतना ही है हमारा बात। आप लोगों ने सुना कि लोग एकजुट होकर ये एक आवाज उठा रहे हैं कि अगर जो पुल बनाएगा उसी पार्टी को समर्थन करें, चाहे इसके लिए हमें बीजेपी को भी सपोर्ट करना पड़े, तो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग, जो यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो प्रशासन है, वो अब तक जो सोए हुए थे, अगर अब भी नहीं जागे तो हो सकता है वो जो अभी क्षेत्र से जीते हुए हैं वो क्षेत्र गंवा देंगे और आने वाला चुनाव में उसको भारी धक्का लग सकता है। तो उनको चाहिए कि अभी भी टाइम है, जग जाए, वरना फिर ये अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बात पे ये आएगा उसका सीधा लोगों को काफी परेशानी हो रही है, चाहे कहीं पे भी जाना हो, कहीं मार्केट जाना हो, अनाज लेके अगर बेचना भी हो, तो इस रास्ते की वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, विकास इनका बिल्कुल रुक चुका है। क्या लोगों को चाहिए इस संगीन मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि इनकी आवाज जो है उन सरकार तक पहुंचे जो सोई हुई है, और यहाँ का काम जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू, शुक्रिया।